अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ स्टार अहमद कसाना। मुख़्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें आ रही हैं। जेल भरो तहरीक का आपने देखा कि वो शुरू हो चुकी है और बड़ा फ़ैनफ़ेयर के साथ हमने देखा कि जनाब बड़े लोगों ने जाके गिरफ़्तारियाँ वग़ैरह देने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे। ये बिल्कुल उसी की कंटिन्यूएशन है जो कि पिछले हमने देखा था कि जो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की अपीयरेंस के वक़्त हमने जो जोश-ओ-जज़्बा देखा था, उसी की कंटिन्यूटी है। उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। साथ-साथ अब ज़ाहिर है कि अब लाहौर से अब ये पेशावर आज वहाँ से लोग देखें गिरफ्तारियाँ और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पाइट ऑल द प्रेशर्स उन्होंने एक सुओ मोटो ले लिया है इलेक्शन की 90 दिन के अंदर करवाने वाली जो सिचुएशन है उसके हवाले से। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक और चीज़ भी हम ज़रा डिस्कस करना चाहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट की जो थिंकिंग है वो क्या है? क्या किसी थर्ड ऑप्शन पे गौर-व-फ़िक्र किया जा रहा है और वो क्या हो सकती है? इसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? शहबाज शरीफ साहब की ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है, वो किस तरफ जाएगी? क्या उस पे अमल हो सकेगा कि नहीं होगा? चेयरमैन नैब का भी रेज़िग्नेशन है। इन तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब ज़ुल्फ़िकार साहब। ज़ुल्फ़िकार राहत भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ज़ुल्फ़िकार भाई, सबसे मुझे पहले तो ये बताएँ कि ये जो जेल भरो तहरीक शुरू हुई है, ये क्या उसी टेम्पो को आप देख रहे हैं जो कि ये इन्होंने विजुअलाइज़ किया था या उससे ज़रा कम है या ज़्यादा है? देखें, किसाना साहब इमरान खान जो हमेशा बात करते थे और उस वक़्त बहुत सारे लोगों को वो बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब वो बात समझ आने लग गई है। वो ये थी कि खौफ का बुत तोड़ने की जो बात करते थे। हाँ, मैं समझता हूँ कि अब जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लोगों ने खौफ का बुत तोड़ दिया, मीडिया ने किसी हद तक उससे आज़ादी हासिल कर ली और किसी हद तक आप जजेस को उससे आज़ादी हासिल करते हुए देखते हैं। यानी वो खौफ का बुत क्या था? वो एक भरम था, वो एक रिस्पेक्ट थी, वो एक खौफ था, वो ऑडियो और वीडियोज़ का डर था। वो सारा का सारा डर पूरी मुझे लगता है कि सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ आहिस्ता-आहिस्ता उससे निकलती जा रही हैं, जिसका इमरान खान ने आगाज़ किया था। हुँ, पहले तो इमरान खान उससे निकला और उसने लोगों को बताया कि ऑडियो वीडियोज़ की मौजूदगी में भी खड़ा हुँ, रहा जा सकता है और कोई नैरेटिव आगे बढ़ाया जा सकता है और टकराया जा सकता है और सामने खड़ा होके अपनी बात की जा सकती है। उसके बाद उसी चीज़ को उनके वर्कर्स ने फॉलो किया, उसी चीज़ को उसके लीडर्स ने फॉलो किया और अभी उसी चीज़ को मीडिया और जजेस फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इर्तिका का अमल इस मुल्क के अंदर नया शुरू हुआ है। सही। उम्मीद है कि इसके नतायज भी अच्छे निकलेंगे। ये जेल भरो तहरीक भी मैं समझता हूँ कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इमरान खान चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी और उनके लीडर्स और सब के सब उस खौफ से निकल जाएं कि ये जेलें भी को रास्ता रोक सकती हैं, हुँ, ये जंजीरें, ये हथकड़ियाँ, ये पुलिस और ये इस तरह के हथकंडे वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई की एक नई चूंकि बर्थ हुई है, नई एक पैदाइश हुई है। पहले तो हुँ, पीटीआई के क्लेमट ही बहुत ज्यादा थे कि हाँ, कोई कहता था जी मैंने पीटीआई बनाई है, कोई कहता था जी मैं नेपियां बदलता था, कोई कहता था जी मैं ये करता था, मैं वो करता था, बाजवा साहब कहते थे मैं उंगली पकड़ के चलाता था। तो अब हाँ, इमरान खान ने एक तो साबित कर दिया कि भाई वो किसी के सहारे के बगैर वो सर्वाइव कर सकते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी पार्टी खड़ी कर सकते हैं जो पॉपुलर भी है, जो पूरे मुल्क की एक कौमी पार्टी कहलवा भी सकती है और जो तमाम तरह हथकंडों के बावजूद स्टिल एक हुँ, पॉपुलर है और जो 10 किस्म के सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज को साथ लेके चल रही है आज भी। एक तो उसके लोग नहीं टूटे कोशिश के बावजूद, एमएनएस एमपीएस उसके साथ हुँ, हैं, चूंकि जो नैरेटिव उन्होंने बेचा है, जो दुकान उन्होंने अपनी बढ़ाई है और जो ब्रांड अपना स्टेब्लिश किया है, वो उसने उनको टूटने नहीं दिया। सबको सबको अंदाजा है कि कल को टिकट इमरान खान का मिलेगा। इमरान हुँ, खान के टिकट का मतलब ये है कि जिसको वो जीत टिकट पक्की है। देगा 7, 25, 30 हजार वोट भी गिफ्ट करेगा। तो एब्सोल्युटली। लिहाजा कोई शख्स टूटने को तैयार नहीं। सारे पॉलिटिकल लोग समझते हैं कि उनकी सर्वाइवल इमरान खान की फॉलोइंग में है। हुँ, इसी तरह ओवरसीज उसी तरह खड़े हैं साथ, साबक एक्समैन सर्विसेज साथ खड़े हैं। हुँ, पाकिस्तान के जो मजहबी हल्के हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का एक टूल होते थे, राइट विंग जो था वो सारा का सारा आज भी इमरान खान की मुखालफत करते हुए हजार बार सोचता है कि हम इस शख्स के मुकाबले में खड़े हों या ना हों। वो भी उसी तरह।
तो यूथ उसी तरह खड़ी है। फिर एंटी स्टैब्लिशमेंट एक स्टॉन्स पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहुत है, एंटी अमेरिका एक स्टॉन्स है। वो सारे के सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज बुरे तरीन हालात के बावजूद इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इमरान खान इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। और जो जेल भरो तहरीक है वो भी मैं समझता हूँ कि उस टेम्पो को कायम रखने के लिए एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी स्टेट जो एक इशराफिया का और पाकिस्तान का जो एलीट क्लब कर रहा था, उस सारे के सारे उस क्लब को एक्सपोज करने के लिए ये जेल बलो तहरीक भी उसका, जिसको लोग फजूल समझ रहे थे, वो एक उसका अच्छा कार्ड साबित हो रहा है। यानी प्रेशर अदारों के ऊपर आ रहा है। देखिए, और ये जो आज आज जो था वहां पे, आपने तो खैर देखा होगा सारा कुछ, वो जो लोगों के में जोशो जज्बा था, वो वाकई आप समझ रहे हैं कि वो रियल था और वाकई वो गिरफ्तारियां देना चाह रहे थे जो कारकुनान थे। देखिए, अब गवर्नमेंट पंजाब ने एक नया हरबा इख्तियार किया है उनको थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए, लो डाउन करने के लिए, कि जी ये 3 महीने के लिए हम नजरबंद भी कर सकते हैं, 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं, हम लंबे अरसे के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं कि डिप्टी कमिश्नर नजरबंद कर सकते हैं, वो डिटेंशन ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं, 16 MPO के तहत कर सकते हैं। वो और वो आपको पता है स्टूडेंट्स को भी कह रहे हैं कि जी आपके दाखिले बंद कर देंगे और ये हो जाएगा, आपको बंद कर निकाल देंगे देंगे जो। वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीजें मौजूद हैं, इसके बावजूद बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग आए, खवातीन बड़ी तादाद में आई, खवातीन अच्छा। टोलियों की शक्ल में आई, गिरफ्तारियां देने के लिए आई और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन चूंकि पीटीआई ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, 20 दिन लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, वो चाहते हैं ये टेम्पो को साथ लेके आगे चलें। यानी वो बुनियादी तौर पे इलेक्शन कैंपेन पे हैं, बाकी सारी पार्टीज हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, कोई डेलीगेशन था उसके साथ, तो वहां भी वो रिलैक्स हैं और गवर्नमेंट के सारे इदारे रिलैक्स हैं, पीडीएम की पार्टी से रिलैक्स हैं। वो तो समझ रही है कि इलेक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, लेकिन पीटीआई आपको पता है अरसे से हालत जंग में है और वो इलेक्शन कैंपेन पे है। तो लिहाजा ये जेल भरो तहरीक भी एक मोमेंटम उठाने के लिए इमरान खान ने एक अच्छा कार्ड खेला है। मुझे लगता है कि ठीक। इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, उसके वर्कर का खौफ वगैरह खत्म होगा। खत्म होगा। अच्छा, ये जो अब आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जो है वो एक्शन लिया है, और खास तौर पे उस बैकग्राउंड में लिया है कि जिसके ऊपर उनके ऊपर अटैक आ रहा था, दो जजेस का तो नाम लेके वजीर दाखिला साहब ने भी और पीएमएलएन की सारी क्यादत ने उनके ऊपर अटैक किया, और वो वीडियो ऑडियो वाला भी सिलसिला शुरू हो रहा था। तो क्या ये उस रिएक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दिया है कि जनाब हम आपकी बुलिंग जो है या आपकी ब्लैकमेलिंग जो है वो उसमें नहीं आएंगे, और हम अपना फैसला जो है आइन के मुताबिक करेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर एक नई तारीख बन रही है और इस तारीख एक लाइन खिंच गई है, उसमें इस तरफ किसने होना है और दूसरी तरफ किसने होना है, ये मीडिया के लोग भी फैसला कर रहे हैं, अवाम भी फैसला कर रही है, और इस पे कुछ पॉलिटिशियंस भी फैसला कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी पार्टीज के अंदर भी तोड़फोड़ जारी है, बहुत सारी पार्टीज के अंदर से भी ऐसे लोग वो दूसरी लाइन के दूसरी तरफ तो नहीं गए लेकिन दरमियान में आ गए हैं, उस तरफ से छलांग लगा के दरमियान में आके खड़े हो गए हैं, और उनको गालियां कम पड़ना शुरू हो गई हैं अवाम की तरफ से, अवाम का सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए भी हो गया। तो अब बहुत सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज ये इस चीज का फैसला कर रहे हैं। तो उसी चीज को सामने रखते हुए, उसी प्रेशर को, दबाव को, पब्लिक दबाव को और पब्लिक सेंटीमेंट को देखते हुए जजेस भी, जाहिर है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, और आपको याद है कि मीडिया का भी वो असर लेते हैं, पब्लिक सेंटीमेंट का भी हाँ, असर लेते ऑब्वियसली। हैं, अदालतें हमारी इन सारी चीजों को वॉच करती हैं, बड़ी करीब से देखती हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के आइन के कस्टोडियन ही अदालतें हैं, अदलिया है, अगर वो भी इस पे नहीं जागेगी तो कौन करेगा? तो इसमें तो कोई शक नहीं, बच्चे बच्चे को जुबानी याद है, जिस तरह इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए कि 90 रोज का मतलब क्या है, असम्बलियां हाँ। तहलील हो जाए तो इलेक्शन कब होंगे, ये 90 रोज का क्या चक्कर है, और ये इलेक्शन डिले क्यों हो रहे हैं? तो ये सारी कहानी वो कहानी है। अब ये पर्दा इस पे रहा कोई नहीं, तो जजेस मुझे लगता है हम्म। कि ये ऑडियो वीडियो के प्रेशर से वो भी, जाहिर है, कोशिश तो की गई है बहुत ज्यादा, पीडीएम के सारे लोग मरियम साहबा समेत जजेस के ऊपर चढ़ाई करके बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने परवाह नहीं की, जिस तरह बाकी लोग परवाह नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग खड़े हुए, तो उसी तरह मुझे लगता है कि जजेस में भी बहुत सारे लोग हैं
जो तो जुल्फ़िकार इंसानी भाई मुझे ये ज़रा बताएँ, ये ज़रा बताएँ कि आपको याद होगा कि सज्जाद अली शाह कोर्ट के ऊपर भी इस तरह हमला हुआ था और उस वक़्त यही हालात थे, फ्रस्ट्रेशन थी, लोगों में इतना गुस्सा इन्होंने दिला दिया था और फिर जाके अटैक कर दिया। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक़्त सूरत-ए-हाल जो है वो उस तरह जा रही है कि जब पे ये नाम ले रहे हैं 2-2 जजेस का और वैसे भी ये कह रहे हैं कि जी जो वो जजेस हैं वो रिक्यूज़ करें, वो इसमें शामिल ना हों। तो क्या इस तरफ जा सकते हैं ये कि खुदा न ख़ास्ता फिर ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला फिज़िकली जाके करवा दें? देखिए जी, जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है, ये मुशर्रफ दौर में एक आईजी साहब होते थे, वो उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी 2024-25 का उन्होंने लिखा था, जिसमें बहुत सारी एजेंसीज की भी इनपुट थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी की सूरत हाल होगी। 2024-25 की उन्होंने निशानदेही की थी, 48 सफ़े की रिपोर्ट भेजी थी। और आज प्रैक्टिकली जब मैं बात करता हूँ कि सारे इदारे अपनी-अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी तरह अदलिया भी ये समझ रही है कि इससे पहले कि वक़्त गुज़र जाए और लोगों की नज़र में हम बेतौकीर हो जाएँ, हम अपने अदारे की इज़्ज़त को साख बचा लें। तो आज का जो सो मोटो इतने वेट करने के बाद जो लिया जा रहा है, मुझे लगता है उसी चीज़ की, उसी सिलसिले की एक कड़ी है और इसके रिज़ल्ट्स जो हैं, वो थोड़े एडवर्स आ सकते हैं, जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ आ सकते हैं और पाकिस्तान के आइन और कानून के हक में आ सकते हैं। जब ये आएँगे तो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, लेकिन सवाल ये है कि ये ऑर्डर तो हाई कोर्ट ने भी किया हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन गवर्नर साहब तारीख दें, लेकिन गवर्नर साहब ने हाँ, तारीख नहीं दी। नहीं दी, अब हाँ। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन जिस तरह पैदा हुई हुई है, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे 2 दिन पहले मुल्क आज़ाद हुआ और अभी अदारों को पता नहीं लग रहा कि किस अदारे ने क्या करना है। हुँ, भाई, यहाँ पे एक आइन है, यहाँ पे कानूनी आइनी ढांचा है इस मुल्क के अंदर, उसके तहत ये मुल्क चल रहा है। तो अगर उसको मानना नहीं, ताकतवर ने आइन को नहीं मानना और उस पे अमल नहीं करना, तो फिर ज़ाहिर है बनाना रिपब्लिक वाली बात हो गई, जंगल के कानून वाली बात हो गई। हाँ, लेकिन जब इमरान खान पब्लिक सपोर्ट के साथ इस आइन को नहीं मानेगा और वो चढ़ाई करेगा थानों के ऊपर या अदारों के ऊपर, फिर क्या सिचुएशन होगी? तो मैं समझता हूँ कि उस हुँ, सिचुएशन तक नहीं जाना चाहिए। नहीं आना चाहिए। सारे अदारों को अपना-अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसकी रियलाइज़ेशन बहरहाल है। है और खुदा ना ख़ास्ता अगर इस तरह की सिचुएशन आई, तो फिर तो ज़ाहिर है कि फिर वो अज़ीज़ हमवतनों ही फिर होगा, उसके बाद तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अब अदारों पे हमलों का जो स्टाइल जो है ना, किसाना सब चेंज हो गया। हुँ, पहले ज़रा अब ऑडियो फिज़िकली होते, वीडियोज़ आ गई हैं। आपको पता है उस वक़्त मीडिया, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया वो चीज़ें नहीं थी। अब ये हाँ, सारा काम मीडिया प्रेशर से, प्रोपेगेंडे से चूँकि हो जाता है, हो तो जाता है। लिहाज़ा फिज़िकली मेरा ख़्याल ठीक है है, ठीक हमला करने है। की अच्छा ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर ये जो आप कह रहे हैं कि आइन के हक में फैसला आ सकता है और जो कि यकीनन मुझे उम्मीद भी है और लोगों के भी जो एस्पिरेशन है वो इसी तरह की हैं कि आप आइन के खिलाफ नहीं जा सकते। तो क्या आप समझते हैं कि 2, 3, 4 मैक्सिमम दिन के अंदर-अंदर इस केस का फैसला आ जाएगा? देखिए, आप उस सिचुएशन को देखें, उस सूरत-ए-हाल को ज़रा थोड़ा-सा नज़र में रखें कि इमरान खान हालत जंग में है, मोबिलाइज़ेशन उसने की हुई है, पार्टी के लोग तैयार हैं, टिकटें अनाउंस कर चुका है, इलेक्शन बोर्ड बना के वो अपना प्रोसेस कर चुका है। अभी पूरी तरह से वो एक तरह से इलेक्शन कैंपेन कर रहा है। जेल भरो तहरीक भी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। मोमेंटम उसने उठाया हुआ है, पॉपुलैरिटी उसकी उसी तरह है, तमाम तर हथकंडों के बावजूद। दूसरी तरफ पीडीएम के सारे लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और उन्होंने अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं की। मरियम साहबा ने निकल के देख लिया, पब्लिक का हुँ, रिस्पांस नहीं आया। तो हाँ, अगर इन हालात के अंदर जिस तरह जो बात आपने की, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसा हो सकता है और होगा। हुँ, तो इन हालात के अंदर अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी? हाँ, अब तो इमरान खान ने ये कहना शुरू कर दिया है कल परसों का कि गवर्नमेंट तो हमारी ही आनी है, बड़े हाँ, यकीन के साथ। पहले वो इस तरह बात नहीं करते थे। हुँ, अब परसों भी उन्होंने बात की है, 3 दिन पहले कल भी भी की हाँ, है कि हुँ, तो हमारी ही आनी है और जिस-जिस किरदार ने जो कुछ किया है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अब हाँ, ये पब्लिकली उन्होंने कहना शुरू कर दिया है, पहले वो ये बात नहीं करते थे। नहीं मैंने कर रहे थे। पिछले दिनों मुलाकात में सवाल किया तो वो गोल करके मैंने कहा जी कि आपकी सामने है किसने क्या किया? अब कहते हैं सब एक्सपोज़ हुँ, हो गए। तो आप इक़्तिदार में आएँगे तो आप क्या इनको कटहरे में लाएँगे? कहते हैं जी मैं अभी कहूँगा फिर प्रोपेगेंडा होगा, ये कहूँगा छोड़ दूँगा फिर होगा, तो लिहाज़ा मैं कुछ नहीं कहता। अब उन्होंने प्रैक्टिकली ये कह कहना दिया। शुरू कर दिया कि मैं नहीं छोड़ूँगा। तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंस कहीं से उनको आ रहा है, मिल रहा है। हुँ, फिर हुँ, उन्होंने ये जो सो मोटो हुआ है, ये 4 दिन पहले असद उमर साहब ने
और इमरान खान साहब ने मीडिया के लोगों के साथ बैठ के कहा था कि सोमवार और मंगल को ये सोमोटो हो जाएगा, तारीख मिल जाएगी और मामला आगे चल पड़ेगा। तो वो चीजें मुझे लग रहा है कि उनको भी कहीं से कोई कॉन्फिडेंस बहरहाल मिल रहा है। और मेरी इतला ये है कि जो बड़े पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के हैं वहां पे तकसीम है बुरी तरह, और एक बड़ा बाअसर ग्रुप और इम्पोर्टेंट लोग वो पूरी तरह से वहां ये प्रेशर भी दे रहे हैं अहम लोगों को, फैसला साज कुव्वतों को, कि आप पीडीएम के पीछे से हट जाएं, आप इस तरह अन्यवा सपोर्ट ना करें, और साथ ही साथ इमरान खान को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये अच्छा। एक सिचुएशन वहां पे है। यहाँ जो ताकत का जो तवाजन है उसके अंदर को थोड़ा बैलेंस जो है ना वो चेंज हुआ है। तो क्या फिर ये जो बैलेंस चेंज होने का मतलब ये है कि कुछ हिस्सा जो है ताकतवर इदारों का वो कुछ किसी और ऑप्शन की तरफ भी देख रहा है इमरान के अलावा भी? पीडीएम वगैरह तो ज़ाहिर फेल हो चुके हुए हैं, तो कोई इस तरह की मिडल ऑफ द रोड कोई भी सिचुएशन निकालने की कोशिश की जा रही है? देखिए ये चीजें तो सामने आ चुकी हैं कि वहां अदारे के अंदर किस कदर कन्फ्लिक्ट था, जो मौजूदा क़यादत है उसके हवाले से भी था। फिर समरी का मामला भी आपके सामने है, 5 लोगों की समरी थी, बाजवा साहब नहीं मान रहे थे। फिर नून लीग की क़यादत ने जोर देकर 6 लोगों की समरी पे कहा जी कि अपना हाफिज साहब का नाम उसमें डालें। वो बाजवा साहब लास्ट मोमेंट तक रेजिस्ट करते रहे, नहीं डाल रहे थे नाम। अच्छा। फिर उसमें ये बात भी सामने आ गई है अब कि जनरल अजहर साहब सारे मुख्तलिफ जनरल्स को लेके बाजवा साहब को मिले और उन्होंने कहा जी हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अब तो ये करेंगे वो करेंगे। फिर लास्ट मोमेंट पे नून लीग ने बहुत ज्यादा स्टैंड लेके छठा नाम शामिल करवाया, और नतीजा ये है कि हाफिज साहब आपको पता है मौजूदा चीफ है। जी हाँ। लेकिन वो सारे के सारे लोग जो रेजिस्ट कर रहे थे वो जाहिर है अभी इदारे के अंदर मौजूद है। अजहर साहब के अलावा बाकी उन्होंने छोड़ा है, लेकिन वो तो मौजूद है। और उस पे फिर चूंकि इन्होंने इस तरह से मैनेज किया, जब समरी को दोबारा अमेंड करवाया गया तो ये इस तरह मैनेज किया गया कि आपको पता है कि कोर कमांडर पिंडी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, साथ शमशाद साहब थे, उनसे बात की गई, उनको ज्वाइंट चीफ बना दिया गया और वो उस ग्रुप से साइड पे हो गए। और उस चूंकि वहां से ही 111 ब्रिगेड से कोई गड़बड़ हो सकती थी तो लिहाजा वक्ती तौर पे तो उस चीज को रोक लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि वहां पे सेंटीमेंट तो बहरहाल मौजूद है, जो अदारे के अंदर की पल्स है वो पल्स नॉर्मल नहीं है आज भी, और ये चीज वहां पे सबसे ज्यादा फैसला साज कुव्वतों को परेशान कर रही है। और इमरान खान अपने उस मोमेंटम को जो लेके चल रहे हैं, और आप मुझे बताएं कि जिस तरह फोर्सेस के अंदर वहां भी फैमिलीज हैं, वहां भी बच्चे हैं, वहां भी क्रिकेट को पसंद करते हैं, वहां भी इमरान खान को पसंद करते हैं, और वो सारी हाँ। फैमिलीज का रोल है, जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी सारी सारी फैमिली फौज के अंदर है। वहां पे जो सिचुएशन है फौज के अंदर, जो पल्स है उसका आज भी ज्यादातर जो मेजॉरिटी है वो इमरान के हक में पल्स आ रही है। तो वो चीजें बहरहाल मैटर कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका अदारे को नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है, उस पल्स के खिलाफ डिसीजन मेकिंग जा रही है। तो पाकिस्तान के अंदर एक बहरहाल बुरे तरीन हालात में भी एक बैलेंस पावर एस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन अब चूंकि थोड़ी सी जानबदारी का जब से मामला चल रहा है तब से पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से कोई बड़ा नजर नहीं आ रहा जो सारे मामला को सुलझा सके। अदलिया खुद बदनाम हुई है, उसको टारगेट किया जा रहा है, अदलिया को निशाने पे रखा हुआ है, फौज ऑलरेडी निशाने के ऊपर है। तो पाकिस्तान के अंदर आप जिस सोसाइटी के अंदर को बड़ा ना हो, जिस खानदान के अंदर ना हो, फैमिली कबीले के अंदर ना हो, तो आप मुझे बताएं कि उसका होगा क्या। तो अभी जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर है ना वो अजीबोगरीब सिचुएशन है, समझ नहीं आ रही कि इस सारे मामले से निकलने का रास्ता क्या है। यानी इमरान खान बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे, अदारों की डिसीजन मेकिंग आपके सामने है, पीडीएम। तो क्या फिर इदारे कोई और ऑप्शन पे गौर फिक्र कर रही है इस वक्त? मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी हैं जिसपे गौर फिक्र जारी है। मिसाल के तौर पे आजकल एक चीज इस्लामाबाद के अंदर डिस्कशन में है, पहले भी ये हुआ था कि टेक्नोक्रेट्स को लाके होटल्स में बिठा दिया गया और उनके इंटरव्यूज शुरू हो गए, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, फलाना ये होगा फलाना होगा। और पीडीएम ने कहा कि हमें किसी हद तक ये सिचुएशन सूट करती है, क्योंकि पब्लिक के अंदर जाना तो फिलहाल हमारे बारे में नहीं, हमारा नैरेटिव बिक नहीं रहा, बल्कि नैरेटिव हमारे पास है ही कोई नहीं। गवर्नमेंट का गवर्नेंस का जो मॉडल हम देना चाह रहे थे वो फेल हो गया। देखिए नून लीग के पास 2-3 चीजें थी, एक तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस था, वोट को इज्जत दो, वो खत्म हो गया।
जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्वाइन किया पीडीएम ने, तो वो वैसे ही खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा पैदा करने की कोशिश की गई कि शहबाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट दी जाए और वो गवर्नेंस का कोई मॉडल दें, और हम कहें कि जी इमरान खान नाअहल था और हम अहल थे, डार साहब ने डॉलर को ये कर दिया वो कर दिया, ये चूरन बेचे वो भी नहीं बिका। उसके बाद अब पीडीएम खुद सारी कह रही है कि साल 2 साल के लिए कोई टेक्नोक्रेट्स अगर आ जाएं, तो ये डिमांड पीडीएम की भी है, ये डिमांड सऊदीया की भी है, ये डिमांड बाहर के बहुत सारे कंट्रीज की भी है कि जी ये आप जब कोई सिस्टम। बाजवा साहब अमेरिका भी गए थे और उसके बाद फिर हमारे जो प्रेजेंट चीफ हैं ये भी मुबैना तौर पर अमेरिका गए थे पिछले दिनों में, तो क्या अमेरिका का भी कुछ रोल है इस थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ाने में हमें? सना साहब, ये तो आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह आर्मी और अमेरिका का एक स्लोगन पिछले 20 30 हाँ 40 साल से हमारा पीछा कर रहा है कि ये तीन ताकतें सेम पेज पे हो तो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज होता है। ये तो लिखी पड़ी बात है, आप भी सुनते रहे हैं, हम भी लिखते रहे हैं, बोलते रहे। तो अमेरिका का एक इम्पोर्टेंट रोल बहरहाल पाकिस्तान के अंदर हमेशा से रहा। बाजवा साहब जब गए थे तो बाजवा साहब ने बुनियादी तौर पे उनका प्लान ये था, जो बाजवा डॉक्ट्राइन था, कि बाजवा साहब जाना नहीं चाह रहे थे, बाजवा साहब स्टैंड करना चाहते। बाजवा साहब के सामने दो ऑप्शन थी, एक तो सीधा सीधा वो टेक ओवर करना चाह रहे थे और उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक ग्राउंड बनाई। इमरान खान को एंटी अमेरिका उन्होंने पूरी एक लॉबिंग वहां लॉबिंग की, हुसैन हक्कानी हाँ समेत कुछ और लोग हायर किए जिनके जुम्मे ये था कि इमरान खान को प्रो तालिबान जाहिर करें, प्रो रशिया करें, प्रो चाइना करें और एंटी अमेरिका। ये 4-5 पॉइंट्स थे कि इमरान खान को इस सारी बुनियाद के ऊपर फारिग किया जाए। और दूसरे लोग ऑलरेडी अनपॉपुलर हैं, ऑलरेडी इनकी लड़ाई है, तो तीसरे ऑप्शन के तौर पे वहां से इजाजत ली जाए और टेक ओवर कर लिया जाए। आप मुझे बताएं कि मुबैना तौर पे कोई आर्मी चीफ आखिरी महीने में जाके 2 हफ्ते के लिए अमेरिका बैठ जाए, ये कभी हुआ ही नहीं, लेकिन हुआ। हाँ तो वहां पे जब अमेरिकन ने कहा, उन्होंने कहा कि देखें आपकी लड़ाई शुरू हो चुकी है इमरान खान के साथ, दो चीजें बड़ी जरूरी हैं टेक ओवर के लिए, एक पब्लिक सपोर्ट और दूसरी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ये दोनों चीजें हमारी इतला के मुताबिक आपके साथ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो सारी चीजें ठीक है, आप बस ब्लेसिंग चाहिए और मैं ये कर लूंगा। उन्होंने टेस्ट के लिए एक बात उनके सामने रखी। उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि आपकी जो एयर स्ट्राइक्स के जो मामलात हैं, ये बड़ी सेंसिटिव मैं बात कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, उसको इसराइल को भी इशू है, फलां को भी इशू है, आपके कुछ मिसाइल रेंज और ये वो सारा। तो उसके पहला तो ये स्टेप करें, अगर आप कहते हैं सारा कुछ कंट्रोल में, यहाँ बैठ के ये करें उसको थोड़ा, और थोड़ी सी बैरी जो कैपेसिटी है उसके मामला। तो कहने वाले ये कहते हैं, बताने वाले ये बताते हैं मुबैना तौर पे कि बाजवा साहब ने ये ट्राई किया और जो मुतलका पाकिस्तान के अंदर हेड थे ज़ाहिर सर्विंग, उनको वहां से मैसेज कन्वे किया कि ये करें, तो उन्होंने आगे से रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप तहरीरी तौर पे हमें भेज दें, मुल्क और कौम का मामला है तो ये नहीं हो सकता। तो उसके नतीजे में अमेरिकन ने कहा कि भाईजान ये देख लें, आप एजेंडा लेके तो आ गए हैं कि ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन ये देख लें कि आपकी तो घर के अंदर बात नहीं मानी जा रही, हाउस ऑर्डर नहीं है, तो लिहाजा आप अनाउंस करें योर नो वॉर। वो फिर आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर ही उन्होंने वहां अनाउंसमेंट करवाई, वहां कहा गया कि जी वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद वो अनाउंस कर रहे, फिर भी पाकिस्तान आए तो उन्होंने वो कोशिश करते रहे, आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक वो कोशिश करते रहे, लेकिन बहरहाल वो कामयाब नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो भी इमरान खान ने चूंकि पब्लिक की सेंटीमेंट और बना दिया था, पब्लिक की सपोर्ट अदारे के साथ हो नहीं सकती थी टेक ओवर पे, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी तकसीम हो गई थी, तो इसलिए वो नहीं हो सका। उसका क्रेडिट भी किसी हद तक मैं समझता हूँ इमरान खान को जाता है। तो फिर ये जो थर्ड ऑप्शन की वाली बात हम सोच रहे हैं वो एज सच कोई ऑप्शन है नहीं, यानी अगर अगर हम सोचें अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या इदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो फिर इसका मतलब है कि फिर आज आके ऑप्शन तो फिर इमरान ही बचती है और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तो उन्होंने बचना है और मुल्क को बचाना है तो फिर इमरान खान की जो बैंड वैगन है उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, वरना फिर जो है मसाइल वो क्रिएट होते जाएंगे। जब तक अना और जिद लगाते रहेंगे उससे तक मुल्क सफर करता रहेगा। देखिए जी, आप देख रहे हैं कि अमेरिकन के बारे में जो बात इमरान खान करता था उसने कम कर दी है। अमेरिकन ने यहाँ से जो रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट बड़ी अजीबोगरीब गई है अमेरिका में। उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है कि इमरान खान की पार्टी और इमरान खान वाहद पॉपुलर लीडर है और हमें किसी सूरत में उसके साथ मथा नहीं लगाना चाहिए और उसको साथ लेके चलना चाहिए।
और बैगेज को कैरी नहीं करना चाहिए। और अमेरिकन करते भी ऐसे ही हैं। मुशर्रफ अनपॉपुलर हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। जो भी गवर्नमेंट अनपॉपुलर होती है वो बैगेज को कैरी नहीं करते। तो लिहाजा अमेरिका के अंदर भी ये डिस्कशन चल रही है, ये बहस हो रही है। सेनेटर्स ने, बहुत सारे सेनेटर के ग्रुप ने ये बात कर दी है कि जी इमरान खान को इस तरह ना करें, दीवार के साथ ना लगाएं। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने चीजें करनी है, कोई भी फैसला, कोई चीज, कोई मुफाद हासिल करना है, तो उसके लिए पॉपुलर लोगों को साथ लेके चला जा सकता है, वो डिलीवर कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि अनपॉपुलर कोई शख्स भी आपके लिए डिलीवर कर सके। तो ये रियलाइजेशन अमेरिका के लेवल पे भी है। और यहाँ से जो शायद यही वजह है कि मेरा ख्याल है कि IMF भी इसी वजह से डीली डैलिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप जरा थोड़ा सा आ जाते हैं आखिर में, टाइम चूंकि थोड़ा सा कम रह गया, ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने ज्वाइन किया जी PTI को एज प्रेसिडेंट, इसके ऊपर मेरी भी कोई इतनी ज़्यादा कोई अच्छी ओपिनियन नहीं है, लेकिन मैं जो लोगों का रिएक्शन देख रहा था, PTI की इवन जो लोग हैं वो भी इतने कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। कुछ ज़्यादा जो होता है ना कि बड़े इनबसात का कुछ मुजाहरा किया गया हो कि जी वो आए हैं तो ये वेलकम और ये फलाना ढुकाना, ये कुछ नहीं हुआ। आपकी क्या ओपिनियन? अंदर की बात तो ये है कि मोहन साहब ने बुशरा बीबी को और इमरान खान को राम कर लिया है काफी ज्यादा। ठीक। और जो बात दूसरी पार्टी की लेवल की आप कर रहे हैं, लीडरशिप के लेवल की कर रहे हैं, निचली लेवल की, वो भी बात दुरुस्त है जो आप कह रहे हैं। वो ज्यादा खुश नहीं है लोग, और बहुत सारे लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है उनके सदर बनने की भी। उनके जम होने की हद तक तो डाइजेस्ट किया जा रहा था कि जी ठीक है आ जाएं। लेकिन साथ जो सदारती पैकेज दिया गया है कि काफ लीग के वो सदर थे पंजाब के, जो 10 बंदों की पार्टी थी, उसके तो सूबाई सदर थे। तो जो करोड़ों इंसानों की पार्टी है और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है पॉपुलर, उसके वो मरकजी सदर हैं। और ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही, PTI के लोगों को। और PTI के लोग इस पे रिजेंटमेंट दे रहे हैं काफी ज्यादा। और उसकी वजह यह है कि लाहौर के अंदर लाहौर की जो सियासत है वो तकसीम रही है दो खानदानों के दरमियान। ये माजी से चल रहा है सिलसिला। कभी राई जो फैमिलीज हैं उनकी नॉमिनेशन लाहौर में मेयर से लेके सारी, फिर उस मिथ को तोड़ा, नवाज शरीफ ने आके कश्मीरी आ गए। तो ये अराई और कश्मीरियों का एक तसल शुरू से लाहौर में चल रही है। तो अब अराइयों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो PTI के साथ आया था। अच्छा, जिसमें हमाद अजहर है, मियां असलम इकबाल है, जाज चौधरी है, या इस तरह मियां महमूद रशीद है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे लोग नून लीग के साथ नहीं चल सकते, और वो सारे के सारे लोग इमरान खान के साथ खड़े थे। लेकिन साथ ही साथ वो चौधरी परवेज इलाही को भी पसंद नहीं करते, और चौधरी परवेज इलाही को समझते हैं बहुत बड़ा थ्रेट समझते हैं। तो अब ये इमरान खान के लिए एक नया टेस्ट शुरू हुआ है। जो बात आप हमेशा कहते होते हैं कि इमरान वर्सेस इमरान ही है, इमरान का नुकसान जब भी होगा उसकी अपनी जात से ही होगा, कोई दूसरा शायद ना कर सके। लेकिन वो खुद अकेले ही काफी हैं, वो ऐसे फैसले बाज कर लेते हैं। वैसे मुझे याद आ रहा है एक दफा, मैं बल्कि इसका यानी शाहिद भी हूँ और गवाह भी हूँ, कि जब जावेद हाशमी साहब को लाना था PTI में, मुझे उस पूरी स्टोरी का पता है क्योंकि आई वाज देयर। तो उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपको पता ही है। तो क्या इसी तरह का ये सिलसिला तो नहीं होगा कि परवेज इलाही साहब भी कहीं जावेद हाशमी जी साहब की तरह कुछ ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए? देखिए जी, कल से चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पे कि इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई परवेज इलाही के साथ मिलकर लड़ेंगे। और सवालिया निशान लगाया जा रहा है कि ये किस तरह पॉसिबल है कि परवेज इलाही की सदारत में उनका तो खमीर ही नहीं उठा एंटी इस्टेब्लिशमेंट से। वो मेरा ख्याल है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उनकी स्ट्रेटेजी सिस्टम, उनकी पॉलिटिकल पूरा निजाम सिस्टम, पार्टी, तो ये ज्यादा देर इस तरह चलने वाला नहीं है, मेरा ख्याल है कि सारा ही ऐसा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो रोमांस है कम से कम सदारत की हद तक ये आगे चलेगा। और कल के साथ ही जो डेवलपमेंट हुई है, शजात साहब मुस्लिम लीग हाउस में जाके बैठ गए हैं, शाफे साहब और सारे लोगों ने जाके उस मोर्चे पे कब्जा कर लिया है, और उन्होंने शुक्र किया कि चलो परवेज इलाही सब छोड़ के चले गए। अब पार्टी काफ लीग जो थी वो जाहिर है पार्टी, ये तो निकल गए या अपना हिस्सा ले गए। तो अब पार्टी सारी की सारी जो है उनके चली गई। चीफ मिनिस्टर साहब वो तो पूरी सपोर्ट है। ये पीछे से परवेज इलाही साहब फारिग हो गए मुस्लिम लीग हाउस से भी और अपनी पार्टी से भी, आगे वो चले गए हैं। अब इमरान खान के रहमो करम पे हैं कि वो कितनी देर चलाते हैं और कैसे चलाते हैं। देखते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार भाई, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा, नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।